हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सौरभित आरके। बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त, मैं सौरभित आरके। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट कर रहे हैं आज का हमारा लेक्चर, जो कि लेक्चर नंबर 2 है। हमने प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था और ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था। अब इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। बच्चों, यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिलता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला टाइप्स है वो है रो मैट्रिक्स। जो हमारा पहला टाइप्स है वो है रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स, इट हैज ओनली वन रो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन रो होगी। ठीक है, मैंने क्या कहा? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन रो होगी। ठीक है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स होता है इसमें वन रो होती है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं लेकिन रो कितनी रहेगी? ओनली वन। ठीक है, जो हमारा अगला टाइप आ रहा है वो है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, इट हैज ओनली वन कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन कॉलम रहेगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन कॉलम रहेगा, रो कितनी भी हो सकती है। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन कॉलम रहेगा, रो कितनी भी हो सकती है। तो यहाँ पर रो कितनी है? 1 2 3। ठीक है, लेकिन कॉलम कितने हैं बच्चों? वन। तो जो कॉलम मैट्रिक्स होगा यहाँ पे ओनली वन कॉलम आएगा, रो कितनी भी हो सकती है। ठीक है, ये दूसरा टाइप हो गया। तीसरा टाइप जो आपका आ रहा है वो है जीरो मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? इसके नाम में ही आ रहा है जीरो। इसे नल मैट्रिक्स भी बोला जाता है बच्चों। इस मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? जीरो उसके नेम में इंडिकेट हो रहा है। इसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो। ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो। ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो। वो आपका होगा जीरो मैट्रिक्स। वो आपका होगा जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, आई होप ये तीनों टाइप्स आपको आए होंगे समझ में। चलिए हम लोग अगले हमारे टाइप्स की तरफ चलते हैं। जो आपका नेक्स्ट टाइप है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में यहाँ से काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको आपको समझना काफी जरूरी हो जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब यह होता है कि ऐसा मैट्रिक्स जहां पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स ये रहेंगे इक्वल। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या रहेंगे? इक्वल। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या रहेंगे? इक्वल। तो जैसे मैंने कहा एक मैट्रिक्स है 2 4 1 2। ठीक है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है बच्चों? 2/2। ठीक है, 2/2। यहाँ पे रो कितनी है? 2। कॉलम कितने हैं? 2। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा यहाँ पर जो आपका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स है ये रहेगा इक्वल। अगर हम लोग जनरल फॉर्म में बात करें, एक कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m/n। m/n, तो ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा? जब इसके नंबर ऑफ रोज मतलब m किसके इक्वल हो जाएगा? नंबर ऑफ कॉलम, इट मीन्स n। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू क्या रहेगा? नंबर ऑफ कॉलम्स। ये मैट्रिक्स हो सकते हैं 1/1, 2/2। ठीक है, 3/3, जो कि आप क्लास 12 एनसीईआरटी में पढ़ने वाले हैं, 3/3 ऑर्डर तक का। ठीक है, इसके बाद के जो ऑर्डर रहेंगे वो आप कॉलेजेस में पढ़ेंगे। तो हम लोग जो क्लास 12 में पढ़ने वाले हैं 1/1, 2/2 और 3/3 मैक्स टू मैक्स रहेगा ऑर्डर। ठीक है, हम लोग अगले हमारे टाइप्स की तरफ चलते हैं। जो आपका है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि जो डायगोनल आपका बनेगा ना बच्चों, वो बनेगा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो ऐसा मैट्रिक्स इट मींस ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, मैंने क्या कहा? ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो। ठीक है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो।
नॉन डायगोनल एलिमेंट से मतलब ये है कि ये जो आपका रहेगा, ये रहेगा आपका लेफ्ट टू राइट कॉर्नर, ये रहेगा प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल। तो इस प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जो रेस्ट ऑफ एलिमेंट है ये रहेंगे जीरो। जैसे ये 2x2 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स है, ये 3x3 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स है, जहां पे डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जो रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स है वो क्या है आपके बच्चों, जीरो। ठीक है, तो जो डायगोनल मैट्रिक्स रहेगा ये आपका रहेगा स्क्वायर मैट्रिक्स, और इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या रहेंगे, जीरो। ठीक है, यहाँ पर एक नोट करने वाली चीज ये है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, तो वहां पे जो उसके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो होंगे a11 a22 ann। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स रहेंगे ये डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे, a11 a22 a33, ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके होंगे जीरो। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले टाइप्स की तरफ, जो आपका है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी बच्चों आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। स्केलर मैट्रिक्स भी एक क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक टाइप होता है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है जहां पे डायगोनल एलिमेंट्स होंगे सेम। जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ये क्या होंगे, सेम। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जहां पे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो रहेंगे सेम, वो आपका होगा स्केलर मैट्रिक्स। अब जो अगला आपका टाइप आ रहा है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इस मैट्रिक्स को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। यूनिट या आइडेंटिटी से क्या मतलब है कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होगा जहां पे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, वन वन। ठीक है, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जहां पे डायगोनल एलिमेंट्स क्या रहेंगे, वन वन। ठीक है, ये 2x2 ऑर्डर, ये 3x3 ऑर्डर का है, और ये 1x1 ऑर्डर का है। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है बच्चों, इसको आई से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इसको डिनोट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं आई का। ठीक है, I1 I2 I3। ठीक है, अगर 3x3 ऑर्डर का है तो हम उसे I3 राइट करेंगे, 2x2 ऑर्डर का है तो I2, और 1x1 का है तो हम लोग I या I1 राइट करते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। बहुत ही कम टाइम में मैं आपको पूरा टाइप समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो हमारा एक अगला टॉपिक आ रहा है वो है इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब ये इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, नेम से ही आप समझ सकते हैं। ऐसे मैट्रिक्स जो आपस में क्या रहेंगे, इक्वल, मतलब हम बोल सकते हैं एक दूसरे की फोटोकॉपी। एक दूसरे की फोटोकॉपी इट मीन्स क्या, जैसे उनके लिए पहली कंडीशन ये रहेगी, कोई भी इक्वल मैट्रिक्स कब होगा, जब उनका ऑर्डर क्या रहेगा बच्चों, उनका ऑर्डर रहेगा सेम। उनका ऑर्डर क्या रहेगा, सेम। ऐसा मैट्रिक्स, ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर क्या रहेगा बच्चों, सेम। ऐसा मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर रहेगा सेम। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या रहेंगे, सेम। मतलब अगर मैंने कोई मैट्रिक्स लिया, मैंने एक कोई मैट्रिक्स लिया है 1 2 3 4। मैंने कोई मैट्रिक्स क्या लिया, 1 2 3 4, और एक दूसरा मैट्रिक्स भी लिया मैंने 1 2 3 4। ठीक है, तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या होंगे, इक्वल क्यों होंगे, सबसे पहली चीज दोनों का ऑर्डर सेम है। ये भी 2x2 है, ये भी कितना है, 2x2। ठीक है, ये भी 2x2, ये भी 2x2, मतलब हमारी जो पहली कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो गई, दोनों का ऑर्डर हो गया सेम। अब अगली चीज क्या रहेगी, इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब ए वन वन एलिमेंट दोनों क्या है, सेम। ए वन टू एलिमेंट, ये भी क्या है, सेम। ए टू वन एलिमेंट्स, ए टू वन एलिमेंट ये भी क्या है, सेम। ए टू टू एलिमेंट, ए टू टू एलिमेंट ये भी क्या है, सेम। मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इनके सेम है, ऑर्डर भी सेम है, तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में हो गए सेम। ठीक है, तो हमने जो हमारा अगला टॉपिक पढ़ा है इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस, यहाँ से आई होप आपको समझ में आया होगा।
दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? जब उनका ऑर्डर सेम होगा, जब उनका ऑर्डर क्या रहेगा? सेम, और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या रहेंगे? सेम। तो हम उस केस में बोल सकते हैं बच्चों कि वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। ठीक है, हम इस केस में बोल सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स क्या है? इक्वल। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो आप लोग मेरे लेक्चर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपका अभी तक सपोर्ट और प्यार मिला है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपका प्यार और सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा, ताकि मैं और अच्छे से अपने लेक्चर प्रिपेयर करूं और इससे काफी बच्चों को हेल्प कर पाऊं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।